हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जो अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है FSSAI वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2021 की तरफ से, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है। लेकिन स्पेशली इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं केवल हम 3 पोस्ट को, क्योंकि यही 3 पोस्ट बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में सबसे बेस्ट है, जिसमें से एक हमारी असिस्टेंट की पोस्ट है, साथ ही जूनियर असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है, एक पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है। तीनों पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी काफी रीजनेबल मांगा हुआ है, यानी कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। देखिए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। तो चलिए आगे इस वीडियो में इसी वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर आपको डिटेल से समझाऊंगा पोस्ट वाइज, साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल से, एज लिमिट वगैरह बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम सेंटर, सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन होने के बाद पोस्टिंग कहां पर होगी, सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाली है। तो भाई बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी निकल के आई है और काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पोस्टल वैकेंसीज के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर 255 निकली हुई है, जो कि काफी सारी डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड की हुई है। लेकिन इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं स्पेशली 3 पोस्ट, जिसमें से एक हमारी असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर 30 रखी हुई है। सेकंड हमारी जूनियर असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 रखी हुई है। थर्ड पोस्ट है हमारी पर्सनल असिस्टेंट की, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 19 यहां पर रखी हुई है। बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म इसके कल से यानी कि 8 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट होने वाले हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 7 नवंबर 2021 रहने वाली है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए यहां पर 1500 फॉर्म फीस रखी हुई है। एसटी, एससी, पीएच कैटेगरी वालों के लिए यहां पर 500 फॉर्म फीस है। वहीं पर सभी फीमेल कैटेगरी वालों के लिए केवल 500 फॉर्म फीस रखी हुई है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा किन कैंडिडेट को यह फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्योंकि इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन के काफी ज्यादा चांसेस है बाकी वैकेंसीज के कंपैरिजन में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए। फाइनली बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एक बार इसकी एज लिमिट देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 3 पोस्ट हमारी है, एक पर्सनल असिस्टेंट की जो पोस्ट है और एक असिस्टेंट की पोस्ट है। इनके लिए जो मैक्सिमम जनरल कैटेगरी वालों के लिए एज लिमिट रखी गई है वो 30 ईयर है, यानी कि 30 साल से जनरल कैटेगरी वालों की एज नहीं होनी चाहिए, 30 साल से ज्यादा। और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन फॉर्म की लास्ट डेट यानी कि 7 नवंबर 2021 तक होगी। वहीं पर जो आपकी जूनियर असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है उसके लिए मैक्सिमम जनरल वालों की जो एज लिमिट रखी गई है वो 25 ईयर रखी गई है। साथ ही ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में प्रॉपर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का, एसटी, एससी वालों को यहां पर 5 ईयर का और पीएच कैटेगरी वालों के लिए यहां पर भी काफी सारा रिलैक्सेशन रखा हुआ है। बात कर लेते हैं भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अब देखिए, जो आपकी असिस्टेंट की पोस्ट है और पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट में अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की है, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है, तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर जो आपकी जूनियर असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है, अगर आपने केवल 12th पास ही किया है तो आप जूनियर असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो सभी पोस्ट के लिए, लेकिन आपको फॉर्म अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा और जो आपका एग्जाम होगा वो भी आपका डिफरेंट ही होने वाला है। क्लियर है चीज? अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ, यानी कि जब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। यही तो इस वैकेंसी की खास बात है। जो आपकी जूनियर असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है 12th बेस वाली, और साथ ही जो आपकी असिस्टेंट की पोस्ट है ग्रेजुएशन वाली, इन दोनों पोस्ट में आपका केवल सिंगल सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। केवल आपका एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद और कोई स्टेज नहीं होगी। आपका फाइनली मेरिट बनके, कट ऑफ बनके एग्जाम के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि दूसरी स्टेज इन दोनों पोस्ट के लिए नहीं है। लेकिन जो आपकी पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है थोड़े बड़े लेवल की पोस्ट है, पीए है, ऑब्वियसली बड़े लेवल की तो होगी। इसमें आपकी 2 स्टेज होने वाली है। पहली स्टेज में आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सेकंड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए और साथ ही टाइपिंग की आपकी 35 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी होनी चाहिए, या फिर 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, स्किल टेस्ट केवल पर्सनल असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए रखा गया है, बाकी दोनों पोस्ट के लिए केवल सिंगल एग्जाम है। क्लियर है? एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपकी 2 पोस्ट हैं
असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट और असिस्टेंट की पोस्ट है। इन दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम सिलेबस है, वो बिल्कुल सेम है। जब आप इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन फिलहाल देखोगे, उसमें कोई भी एग्जाम पैटर्न या फिर सिलेबस नहीं दिया हुआ है, बल्कि नोटिफिकेशन में यह कहा हुआ है कि इसका जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी कोई नोटिस नहीं आया है, थोड़े दिन के बाद आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन 2019 में जब ये वैकेंसी आई थी, तीनों पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई थी, उसके बिहाफ पर यानी कि उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या था, ताकि आप अभी से इसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर सके। देखिए फ्रेंड्स, दोनों पोस्ट की बता रहा हूं, पर्सनल असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों पोस्ट का डिफरेंट है। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट और असिस्टेंट की पोस्ट का एग्जाम पैटर्न सुन लीजिए। जो आपका एग्जाम होगा ना, वो टोटल 6 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 6 डिफरेंट सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, जिसमें से एक सेक्शन आपका रीजनिंग होगा, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, इससे भी 20 क्वेश्चन आएंगे। थर्ड सेक्शन आपका इंग्लिश होगा, इससे आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ सेक्शन जनरल अवेयरनेस होगा, इससे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। फिफ्थ सेक्शन आपका कंप्यूटर लिटरेसी यानी कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से कुछ क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सिक्स्थ जो हमारा सेक्शन है वो FSSAI रोल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन आएंगे। FSSAI के बारे में गूगल करिएगा, FSSAI की वेबसाइट के ऊपर जाइएगा, अबाउट सेक्शन में जाइएगा, उनके बारे में डिटेल लीजिएगा कि FSSAI है क्या, किस के ऊपर ये काम करता है, कैसे काम करता है, उससे रिलेटेड केवल 10 क्वेश्चन आएंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए एग्जाम में 100 क्वेश्चन तो हैं, लेकिन 400 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। 120 मिनट यानी कि 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में रहने वाली है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। 2 पोस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट और असिस्टेंट वाली पोस्ट का एग्जाम पैटर्न ये है। फाइनल इन दोनों पोस्ट का जब एग्जाम हो जाएगा, एक कट ऑफ बनेगी एग्जाम के बेस के अकॉर्डिंग, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है, ठीक है। अगर आपका उस कट ऑफ में सिलेक्शन हो जाता है, उस कट ऑफ से ज्यादा आपके मार्क्स है, तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया। कोई भी सेकंड स्टेज नहीं है, कोई भी टाइपिंग वगैरह नहीं है, कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है इन दोनों पोस्ट के लिए, केवल एक सिंगल एग्जाम है और फिर आपका सिलेक्शन है। क्लियर है। तीसरी जो हमारी पोस्ट है, एक बार उसका भी आपको बता देता हूं, वो है हमारी पर्सनल असिस्टेंट की। थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है, इसका एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा डिफरेंट है। इसमें एक सेक्शन हमारा रीजनिंग होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे। एक सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस होगा, इससे भी 20 क्वेश्चन आएंगे। एक सेक्शन हमारा कंप्यूटर लिटरेसी होगा, इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। और एक सेक्शन हमारा इंग्लिश होगा, इससे टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। टोटल पर्सनल असिस्टेंट का जो एग्जाम पैटर्न होगा 100 क्वेश्चन होगा, 400 मार्क्स का, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और आपका 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। तो ये पर्सनल असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बताया, ठीक है। चांसेस है कि इस बार पर्सनल असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाए, लेकिन लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको ये एग्जाम पैटर्न बता रहा हूं। लास्ट ईयर यही एग्जाम पैटर्न था 2019 में जब ये एग्जाम हुआ था। क्लियर है। अब देखिए, पर्सनल असिस्टेंट का एग्जाम जब हो जाएगा, इसमें आपकी सेकंड स्टेज भी है। सेकंड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होगा, जहां पर आपको शॉर्ट हैंड लिखनी होगी, हिंदी या फिर इंग्लिश में। 80 वर्ड पर मिनट की आपको स्पीड निकालनी होगी। वहीं पर टाइपिंग की स्पीड आपकी इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी में आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके लिए आपको कोई भी मार्क नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, जो कि आपके एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किया एग्जाम में। क्लियर है। तो ये आपका पर्सनल असिस्टेंट का हो जाएगा। बाकी जब डिटेल इसका सिलेबस इस बार का 2021 का प्रोवाइड कर देगा FSSAI, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन फिलहाल 2019 वाला जो नोटिफिकेशन है, जो एग्जाम पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा 2019 लिख के उसके ऊपर, ठीक है। और 2021 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है FSSAI का, वो भी डाल दूंगा। और कल से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। अभी डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, 8 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा। क्लियर है। तो भाई ये है पूरी वैकेंसी। अब सैलरी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रुप सी की पोस्ट है, बहुत बढ़िया पोस्ट है। सैलरी इन हैंड जो आपको मिलेगी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, आपकी सैलरी इनिशियल लगभग 32,000 के आसपास रहेगी। वहीं पर जूनियर असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की जो इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी रहेगी, वो लगभग 28,000 के आसपास रहेगी। वहीं पर पर्सनल असिस्टेंट की जो सैलरी रहेगी, वो लगभग 35,000 के आसपास रहेगी। इनिशियल सैलरी बता रहा हूं, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। क्लियर है। ये आपकी इन हैंड इनिशियल बेसिक सैलरी रहने वाली है। बेसिक तो नहीं, मतलब सब कुछ अलाउंसेस लगने के बाद। अब बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर्स के बारे में। एग्जाम सेंटर्स के बारे में क्या बताऊं, नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। ऑल ओवर इंडिया के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर, हर यूनियन टेरिटोरी के अंदर ऑलमोस्ट
आपके नजदीकी शहर में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया का डिपार्टमेंट है, ऑल इंडिया के अंदर आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। जॉब लोकेशन भी आपकी ऑल इंडिया के अंदर ही रहने वाली है, लेकिन 99% जो वेरी करेगी जॉब लोकेशन आपकी परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग मिलेगी, यानी कि आपको अपने स्टेट, होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिल सकती है। जैसे कि कोई दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करता है तो उनको दिल्ली में ही पोस्टिंग मिल जाएगी, तो ये एक बढ़िया बात है। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें, सभी की सभी पोस्ट एक तरीके से क्लरिकल लेवल की हम कहेंगे असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है। ऑफिस सेक्शन के अंदर आपको हमेशा काम करना पड़ेगा रह के, साथ ही जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है ये भी, और पर्सनल असिस्टेंट की, यानी कि तीनों ही पोस्ट ऑफिस सेक्शन की पोस्ट है। क्लियर है? कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह इसमें नहीं है, क्योंकि इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है जिसमें आपको फील्ड ड्यूटी करनी पड़ती है एफएसएससीआई के अंदर, या फिर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, या फिर रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट होती है। यह है हमारी असिस्टेंट रिलेटेड पोस्ट, तो आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा, तो ये चिंता आप छोड़ दीजिए। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी है। अब स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि इस वैकेंसी के अंदर बाकी वैकेंसी के कंपैरिजन में सिलेक्शन वो जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा कम रहेगा। किस वजह से? पहला पॉइंट बच जाता है हमारा फॉर्म फीस। जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 1500 फॉर्म फीस रखी हुई है, जो कि काफी सारे लोग ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए फॉर्म अप्लाई नहीं करते। एक पॉइंट ये हो जाता। दूसरा, वैकेंसी कोई बहुत ज्यादा नहीं रखी हुई है, जैसे कि आपने देखा असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यहां पर 30 वैकेंसी है, वहीं पर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 19 वैकेंसी है, और जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए तो केवल 3 वैकेंसी है। इसी वजह से बहुत सारे लोग मेंटलिटी बनी हुई है कि यार इतनी सी तो वैकेंसी यहां पर सिलेक्शन कहां होगा। लेकिन मेरा मानना है अगर एक वैकेंसी भी है और खुद के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप उसके ऊपर सिलेक्शन ले सकते हो। तो दो ये बड़े पॉइंट हो गए। एक, अननोन डिपार्टमेंट एफएसएससीआई। काफी सारे लोग डिपार्टमेंट के बारे में ऑब्वियसली अच्छे से नहीं जानते। ज्यादातर लोग एसएससी के पीछे भागते हैं, यूपीएससी के पीछे भागते हैं, पुलिस वैकेंसी के पीछे भागते हैं। एफएसएससीआई एक ऐसा डिपार्टमेंट है, बहुत सेलेक्टेड कैंडिडेट जो बहुत चूजी होती है, जिनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, वही ऐसी वैकेंसी के लिए हमेशा फॉर्म अप्लाई करते हैं। और चौथा पॉइंट, 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, बहुत ज्यादा कंपटीशन इस वैकेंसी में नहीं रहा था, इसीलिए वैकेंसी इनके अंदर इतनी कम निकालते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन इतना नहीं होता और सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। तो ये प्लस पॉइंट है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेसर है वो बाकी वैकेंसी के कंपैरिजन में फास्ट भी चलता है, यानी कि आपका सिलेक्शन इसमें जल्दी हो जाएगा। तो मेरी आप लोगों से एडवाइस यही है, फॉर्म फीस तो अनरीजनेबल है जनरल ओबीसी वालों के लिए, 1500 काफी फॉर्म फीस होती है। तो अगर आपको लगता है कि यार कॉन्फिडेंस है आपको आपकी तैयारी पे, यहाँ की यार वैकेंसी असिस्टेंट की पोस्ट है, अपने आप में यूनिक है, जबरदस्त वैकेंसी है, एफएससीआई डिपार्टमेंट भी बहुत बढ़िया है, और मेरी तैयारी भी ठीक ठाक हो रखी है, और मुझे 2 महीने का टाइम मिल गया तो मैं जी जान से मेहनत करके इस एग्जाम को निकाल लूंगा, तो भाई फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। कुछ भी जुगाड़ लगाइए, 1500 फॉर्म फीस अरेंज करिए और फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है ना तो यार आप कुछ भी कर सकते हो। तो इस कंडीशन में आप फॉर्म अप्लाई इसका कर सकते हो। क्लियर? बढ़िया वैकेंसी है, ऐसी वैसी कोई वैकेंसी नहीं, बढ़िया लेवल की वैकेंसी है, एफएससीआई बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।